जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू। जे बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन कुमार कंवर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपकी स्क्रीन पर सब्सक्राइब रेड कलर में है तो प्लीज़ इसको प्रेस करके मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल आइकॉन दिया गया है उसको प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। Guys, many people have lost their jobs and livelihood due to this corona pandemic. Our children especially, they are suffering a lot because they are not able to figure it out why they have been prisoned. Some of them, they are showing the symptoms of stress, anxiety, stubbornness and irritable behavior. In my video, I will discuss about these issues. But before that, I want to tell you a short dialogue between a teacher and a student. Long ago, a professor asked one of his students, "Do you believe that God has created this world?" The student replied, "Yes, sir, I do believe that God has created this world." The professor again asked, "If you believe so, then what about the evil? Is it also a creation of God?" The student remained silent for a while and then said very politely to the professor, "Sir, may I ask something if you allow me?" The professor smilingly gave the permission. The student asked his first question, "Sir, do you believe that there is darkness?" The professor replied, "Yes, I believe and I can feel it as well." The boy very politely said, "You are wrong, sir, as darkness doesn't exist. It is only an absence of light." The boy asked another question, "Sir, do you believe that there is cold?" The teacher replied, "Yes, I believe. And don't you feel the cold?" The boy smilingly said, "Sir, you are again wrong. Cold is only the absence of heat. There are no terms like darkness and cold. We are only taught about light and heat, and not about darkness and cold. In the same manner, evil is the absence of good only. It doesn't exist." Guys, in the same way, stress and anxiety only exist when there is absence of good mental health and positive thinking. दुनिया की कोई भी औषधि आपको इस तरह की बीमारियों से छुटकारा नहीं दिला सकती या बचाकर नहीं रख सकती जब तक आप मानसिक रूप से पूरी तरह स्ट्रांग ना हो। आप कोविड-19 वायरस की एग्जांपल ले सकते हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका ये वायरस कुछ नहीं बिगाड़ पाया उनकी स्ट्रांग इम्यूनिटी की वजह से। हमें अपने बच्चों को इस संकट काल में स्ट्रेस, एंजाइटी, स्टबर्ननेस और इरिटेबल बिहेवियर से बचाने के लिए उनके दिमाग की इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा और अगर दुर्भाग्यवश वो इसका शिकार भी हैं तो भी उनको इसमें से बाहर निकालने के लिए सिर्फ 4 इजी स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ये 4 इजी स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहला है टू डेवलप फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहली एक्टिविटी है टू वॉक ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इसके लिए आप अपने घर के आंगन में एक 10 से 15 मीटर की सीधी पट्टी बनाएं और सुबह शाम बच्चों को उस पर चलने की प्रैक्टिस करवाएं। कोशिश करें कि बच्चे की चलने की स्पीड ज़्यादा ना हो और वो अपने कदमों की गिनती भी करें। इससे बच्चे की बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। इसके लिए दूसरी एक्टिविटी जो है वो है ताड़ासन की। ताड़ासन ऐसा माना जाता है कि बच्चे की जो बैलेंस को बढ़ाता है और उसकी हाइट भी इंक्रीज़ करता है और उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। ताड़ासन आप 30-30 सेकंड के 3 सेट रोज़ बच्चे से करवाएंगे। ये अपने आपके बच्चे को एकाग्रचित करने में मदद करेगा। तीसरा जो आसन है इसके लिए वो है वृक्षासन का। वृक्षासन बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और उसको स्ट्रॉन्ग करता है। इसके साथ ही साथ ये बच्चे की कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है।
अगर ये तीनों एक्टिविटी आप 10 से 20 मिनट तक रोज़ बच्चों को करवाएंगे तो आप 10 से 15 दिनों में ही फ़र्क महसूस करेंगे। ये ना केवल आपके बच्चे के फिज़िकल बैलेंस को बढ़ाएगा बल्कि उसके मेंटल बैलेंस को भी इंक्रीज़ करेगा। आगे गाइस, द सेकंड स्टेप इज़ टू डेवलप रेजिलियंस। इट इज़ सेड दैट आवर ट्रायल्स और हार्ड टाइम्स मेक अस who we are. The more hard times a person faces, the better human being he becomes. कहते हैं भगवान राम जब अयोध्या से वनवास के लिए निकले थे तो वो केवल युवराज राम थे, पर जब 14 साल वनवास में रहकर वहाँ जीवन की कठिनतम परिस्थितियों से पार पाकर निकले तो वो भगवान राम कहलाए। अगर वो वन में ना जाते तो भगवान नहीं बन पाते। इसलिए जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए अपने बच्चों को तैयार करना ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए उनका रेजिलिएंट बनना बहुत ज़रूरी है। विपरीत परिस्थितियों में, मुश्किलों में एडजस्ट करने की प्रोसेस को रेजिलियंस कहते हैं। इट इज़ नॉट ए पर्सनैलिटी ट्रेट, इट इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी स्किल एंड कैन बी लर्नड। The easiest way to learn resilience is to write diary. Writing diary allows a child to turn his anger, fear, and disappointment into inspiration for himself. It serves as a great stress reliever. When you try to turn negative into positive by finally expressing what you feel down deep inside. आप अपने बच्चों के साथ डायरी लिखने की एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं और उनको अपनी सच्ची फीलिंग पेन डाउन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को स्कूल में कोई समस्या है, कोई उसका सहपाठी उसको बुली कर रहा है या वो किसी टीचर से डरता है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो इस एक्टिविटी से अपने एंगर को, अपने फियर को पेन डाउन कर सकता है और अपने अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको एग्जॉस्ट करके मेंटली हेल्दी हो सकता है। थर्ड स्टेप है बी ए बेटर लिसनर। घर में कोशिश करें कि गैजेट के साथ कम समय बिताएं। घर के सदस्यों, विशेषकर बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अगर आपका बच्चा कभी कोई गलती करे या आपका पड़ोसी शिकायत करे या स्कूल में से कोई फ़ोन आ जाए तो बच्चे के ऊपर चिल्लाएं नहीं, उसको एब्यूज़ ना करें, उसको फिज़िकली पनिश ना करें। ये एक नेगेटिव बिहेवियर माना जाएगा। इसकी जगह आप अपने बच्चे का पक्ष ध्यान से सुने, उसको प्यार से समझाएं, उसको समझाएं कि ये उसकी गलती है और उसको स्वीकार करना पड़ेगा और वो भविष्य में इस गलती को रिपीट नहीं करेगा, ऐसा उससे प्रॉमिस लें। अगर आप बच्चे के ऊपर चिल्लाएंगे या ओवर रिएक्ट करेंगे तो वह आपको भविष्य में कभी भी अपनी गलती नहीं बताएगा, जो कि बहुत गलत हो जाएगा। फोर्थ स्टेप बच्चों की मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए है सपोर्ट योर चाइल्ड। पेरेंट्स बच्चों का सबसे शक्तिशाली सपोर्ट सिस्टम होते हैं। जब बच्चा 11-12 साल की आयु को पार करता है तो उसे यह सिस्टम वीक पड़ता नज़र आता है, पर यह केवल कम्युनिकेशन गैप की वजह से होता है। आप बच्चों से कम्युनिकेशन बेहतर बनाए रखें, उनको विश्वास दिलाएं कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, कोई भी मुसीबत हो, कोई साथ दे या ना दे, आप हमेशा उनके साथ खड़े हैं उनकी सपोर्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर जीवन में उतार चढ़ाव ना हो तो जीवन नीरस होता है और हमारी पर्सनैलिटी में कोई निखार नहीं आता। जिस प्रकार आग में जलने के बाद कुंदन और चमकता है, ठीक उसी तरह से जीवन के संघर्ष की भट्टी में तपकर ही हमारे बच्चे कुंदन की भांति चमक पाएंगे। आप सभी से आग्रह है कि अपने बच्चों को फिज़िकली और मेंटली टफ बनाएं ताकि वो अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना सफलता के साथ कर सकें। Stay safe and healthy, and don't forget to subscribe my channel and share my video. Thank you.